व्याघ्रपति कथा क्लास 10th के लिए संस्कृत में। देखिए, व्याघ्रपति कथा है, इस कथा में लोभ के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए। और लोभ का परिणाम हमेशा क्या होता है? बुरा होता है। तो कभी भी हमारे जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ के कारण व्याघ्रपति कथा में लोभ करता है पथिक। लोभ कौन करता है? पथिक। तो पथिक लोभ के कारण अपना जान गंवा देता है। तो लोभ हमें जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें व्याघ्र और पथिक, तो बाघ और पथिक की कथा आज पढ़ेंगे, उन दोनों की कहानी। तो व्याघ्र और पथिक कथा जो कहानी है उन सभी के बारे में ये व्यंग के रूप में बताया गया, एग्जाम्पल बताया गया है बूढ़ा बाघ के बारे में और पथिक के बारे में। बाघ और पथिक के बारे में बताया जा रहा है कि लोभ किया पथिक ने तो बूढ़ा के बाघों के हाथों अपना जान गंवा जाता है, मारा जाता है। तो ये कहानी पूरा ध्यान से पूर्वक समझिएगा तो पूरा कहानी अच्छे से याद हो जाएंगे। ये पहाड़े हैं जो ये नदी है, एक तरह के नदी है। जो नदी तो दिखने में लग रहा है मगर दलदल था। नदी दिखने में लग रहा था महा पाके था, कीचड़ की तरह दलदल था, महापाके था, मतलब कीचड़ की तरह लग रहा था। साफ पानी लग रहा था मगर इसमें जो भी प्रवेश करेगा धंस जाएगा। हाँ, तो कीचड़ की तरह। तो बूढ़ा बाघ यहाँ निहा धुआकर सोने का कंगन लेकर सोने के कंगन निहा धुआकर बैठा हुआ था, हाथ में लेकर सोने का कंगन। बूढ़ा बाघ सोने का कंगन हाथ में लेकर बैठा हुआ था। कोई राही, कोई पथिक रास्ता में आते जाते देखेंगे तो उसके अपनी बातों में फंसा कर अपने पास बुलाकर उसके मारकर खा जाएंगे। लोभ में देंगे कि सोना कंगन ले लो, और वो लेने के लिए आएगा तो मारकर हम खा जाएंगे। वो लोभ दे दिया। हाँ, और सोना कंगन डुप्लीकेट था। किस चीज का बना हुआ था? कूस का बना हुआ था। सोना कंगन किस चीज का बना था? कूस का। जैसे सरस्वती पूजा में जो पंडित जी अंगूठी पहनाते हैं वो कूस का बना हुआ था, समझिए ना, वो कूस का। वही कूस का सोना का कंगन बनाया हुआ था पथिक। सोना कंगन बनाया होता क्या? व्याघ्र। सोना का कंगन कौन बनाया होता? व्याघ्र। उसके हाथ में सोना का कंगन था। उसके हाथ में क्या था? किसका सोना का कंगन? सोना कंगन। हाँ, सोना का कंगन हाथ में था। किसके हाथ में? बूढ़े बाघ के सोना के हाथ में सोना का कंगन रहता है। सोना का कंगन हाथ में रहता है बूढ़े बाघ के हाथ में। बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन रहता है। सोने का कंगन किसके हाथ में रहता है? बूढ़ा के बाघ के हाथ में क्या रहता है? सोना का कंगन। हाँ, निहा धुआकर सरस के किनारे कौन बैठा हुआ था? बूढ़ा बाघ या बाघ बोलो, समझ गया ना। बूढ़ा बाघ निहा धुआकर सोने का कंगन लेकर बैठा हुआ था सरस के किनारे। कि कोई व्यक्ति आएगा तो उसे अपनी बातों में फंसाकर सोना कंगन कहेंगे ले लो, लेने के लिए जो भी आएगा उसके मारकर खा जाएंगे। ये दिमाग में लगाया हुआ था, समझ गया ना। तो ये पथिक मिलता है। पथिक को अपनी आवाज में बाघ बोलता है, भो भो कर अपनी आवाज में कि ये सोना के कंगन ग्रहण कर लो, ले लो। किसने बोलता है सोना कंगन ग्रहण कर लो? बूढ़ा बाघ। बूढ़ा बाघ या बाघ कि सोना का कंगन ग्रहण कर लो। तो ये पथिक रुकता है, इसके बातों को सुनता है ध्यान पूर्वक। तो बहुत सारा एग्जाम्पल देता है अपने बातों में फंसाने के लिए, अपने चंगुल में फंसाने के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल देता है। कौन? बाघ। बूढ़ा बाघ बहुत सारा एग्जाम्पल देता है। इसके पथिक उसके बातों में आकर फंस जाता है और सोना कंगन लाने जाता है तो क्या उसके हाथों से मारा जाता है। क्या क्या एग्जाम्पल देता है सुनना ध्यान से। पहले समझ लो व्याघ्रपति कथा पाठ है ना, इसके रचनाकार कौन है देख लो, सुनो। रचनाकार नारायण पंडित है। नारायण पंडित है जो इसका मित्र है। किसका मित्र है? पथिक का। नारायण पंडित किस पाठ के रचनाकार है? व्याघ्रपति कथा का। व्याघ्रपति कथा का रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। अध्ययन ध्यान से। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से। किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से। हितोपदेश से कौन सा कथा लिया गया है? व्याघ्रपति कथा। जैसे भी घुमा के पूछे उसका जवाब दे देना है। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से। हितोपदेश से कौन सा कथा लिया गया है? व्याघ्रपति कथा। अब व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित के द्वारा कौन सा कथा लिखा गया? व्याघ्रपति कथा। अगला देखो, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्रलाभ खंड से। मित्रलाभ खंड से कौन सी कथा ली गई है? व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति कथा व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्रलाभ खंड से। हाँ, ये मित्र ने इसका
पथिक का मित्र एक कथा लिखा है, कहानी लिखा है, समझ गया ना? समझा, ध्यान से आओ। व्यारपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? लोभ का, कि हमें जीवन में क्या कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। व्यारपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? लोभ का। दुष्परिणाम मतलब गलत परिणाम क्या प्रकट होता है? लोभ का। तो व्यारपति कथा से किसका परिणाम प्रकट होता है? लोभ का। लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ का परिणाम हमेशा क्या होता है? बुरा होता है। अब देखो ध्यान से, बाघ सरस के किनारे नहा धोआ के सोने का कंगन लिए हुआ था, और देख रहा था कि कोई व्यक्ति आए तो हम अपने बातों में फंसा कर उसे मारकर खा जाएंगे। ये कौन सोच रहा था? बूढ़ा बाघ सोच रहा था कि कोई भी व्यक्ति आएगा वो अपने बातों में फंसा कर उसे मारकर खा जाएंगे, ये सोच रहा था। और उसके बाद ये पथिक आता है तो उसको भो भो कर कर अपने आवाज में और उसका रोकता है, ऐसा कहता है लो सोना का कंगन ग्रहण कर लो। और उसके हाथ में सोना का कंगन रहता है, किसके हाथ में? और सोना कंगन किस चीज का बना होता है? कूस का रहता है, डुप्लीकेट रहता है, कूस का बना होता है। उसके बाद ये रुकता है, तब ये पूछता है कि हम आएंगे तुम्हारे पास लेने के लिए सोना कंगन, तो तुम हमें खा जाओगे। कौन पूछता है? पथिक। कौन मतलब खा जाओगे? तब बोलता है कि हम नहीं खाएंगे। तो एग्जाम्पल देता है कैसे नहीं खाएंगे। देखो मेरा नाखून भी, नाखून दिखाता है हाथ पसार कर, नाखून भी, और हंसने का कोशिश कर दांत दिखाता है, हंसने का कोशिश कर दांत दिखाता है कि देखो मेरा दांत भी नहीं है, मेरा नाखून भी नहीं है, कैसे खाएंगे? कौन कहता है? बुढ़ा बाघ। किसको नाखून और दांत गला हुआ रहता है? बुढ़ा बाघ के ये होता है। फिर बोलता है कि दान किस लिए करना चाह रहे हो? ये पूछता है। हाँ, पथिक पूछा दान किस लिए करना चाह रहे हो? तब ब्यावरा बाघ बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति बोला है दान पुण्य करो, समझ गया ना? दान पुण्य करो, समझ गया ना? कि बाघ को कौन कहा था दान पुण्य करने के लिए? कोई धार्मिक व्यक्ति ने, समझ गया ना? धार्मिक व्यक्ति ने कहा था दान पुण्य करो, दान पुण्य करने के लिए, तो दान पुण्य करने के लिए आया है, समझ गया ना? तो ये फिर आओ पूछता है सवाल, समझ गया ना? दान करने के लिए। अब बोलता है कि हम आ जाएंगे तो तुम खा जाओगे। समझ? पथिक बोलता है कि आपके पास आएंगे तो हमें तुम खा जाओगे। अब बाघ क्या हिंसक जीव है, हमारे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर भी विश्वास कर रहा। तो हमारे जीवन में बहुत सारा होता है, कोई मतलब चोर भी रहेगा और उसको दे देंगे पैसा रखने के लिए, रखवाली करने के लिए, तो क्या करेगा वो? चुराइए लेगा। तो जान रहे कि बाघ है, हिंसक जीव है, मार के खा जाएगा, फिर भी उसके बातों में आ रहा है। हाँ, बोलता है कि हम दान देने चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, हम दान देंगे गरीब को। तुम देखने में भी अति गरीब हो, अति मतलब बहुत ज्यादा गरीब लग रहे हो। गरीब को देंगे दान तो गरीब की आत्मा अति खिल उठेगा, खुशी से झूम उठेंगे और दिल से आशीर्वाद देंगे। दिल से क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। इसीलिए हम गरीब को हम दान देना चाहते हैं। किसको दान देंगे? गरीब को। बूढ़ा बाप बोलता है कि गरीब को देंगे दान, और गरीब को दान दिया जाता है ना कि अमीर को। और फिर नाव ज्ञापन देता है कि दवा दिया जाता है किसको? रोगी को। जो जिसको तबीयत खराब रहेगा उसी को दवा दिया जाएगा जी। दवा दिया जाता है रोगी को, न कि निरोगी को। जो ठीक ठाक है उसको थोड़ी दवा दिया जाता है। तो उसी का जो गरीब है उसको दान दिया जाता है, न कि अमीर को। समझिए ना? आओ बोलता है कि जो हम नहीं खाएंगे। मैं अपनी जवानी में, बाघ बोलता है मैं अपनी जवानी में बहुत पाप किया हूँ, मैं अपनी जवानी में बहुत पाप किया हूँ। इस पाप की वजह से, ये पाप की वजह से मेरा पुत्र और पत्नी का निधन हो गया है। पुत्र और पत्नी का निधन हो गया। पुत्र एवं पत्नी का किसका निधन हो जाता है? बूढ़ा बाघ का। तब बूढ़ा बाघ का पत्नी तो वंशहीन क्या हो जाता है? वंशहीन। हाँ, तब वंशहीन कौन था? बूढ़ा बाघ। वंशहीन कौन था? किसका पुत्र एवं पत्नी का निधन हुआ था? बूढ़ा बाघ। किसका नाखून दांत गला हुआ था? बूढ़ा बाघ। किसके हाथ में सोना का कंगन था? बूढ़ा बाघ। सरस के किनारे नहा धोआ कर बैठे हुआ आता सरस सोना का कंगन लेकर। कौन? बूढ़ा बाघ। सोना का कंगन कौन दान करना चाह रहा है? बूढ़ा बाघ। तब ये बोलता है कि हम नहीं खाएंगे क्योंकि मैं अपनी जवानी में बहुत पाप किया हूँ। अब पाप की मेरा घर बढ़ गया था, इस वजह से मेरा पुत्र एवं पत्नी निधन हो चुका है। पुत्र एवं पत्नी का निधन हो चुका है। वंशहीन कौन था? बूढ़ा बाघ। वंशहीन था बूढ़ा बाघ, है ना? तो वंशहीन बूढ़ा बाघ था, बोला कि अब नहीं खाएंगे, मैं पाप बहुत किए थे, तो इस वजह से मैं वंशहीन हो गया हूँ। अब कोई धार्मिक व्यक्ति ने बोला है दान पुण्य करने के लिए, तो दान पुण्य करने के लिए आया हूँ।
आओ गरीब को देंगे सोने के कंगन, जो गरीब रहेगा वो, और तुम देखने में भी अति गरीब लग रहे हो, बहुत ज्यादा गरीब लग रहे हो। और दान देना चाहिए गरीब को, न कि अमीर को। दवा देना चाहिए रोगी को, न कि निरोगी को। ये हो गया करा। तो ये इसको मन में लालच आ जाता है कि शायद ये सही बोल रहा है, मतलब दान देना चाह रहा है, लेंगे। तो फिर ये सोचता है कि ऐसा मौका मिलता है किस्मत वालों को। किसको मिलता है? किस्मत वालों को। तो ये किसने सोचने लगा? पथिक, कि हर काम में रिक्स है, और ऐसा मौका किस्मत वालों को मिलता है। किसने सोचा था? पथिक। हाँ, लोभी कौन था? पथिक। लोभी था पथिक, समझ गया ना। तो अब ये इसको विश्वास होता है कि चलो दान देना चाहता है, क्योंकि बोला कि गरीब को दान देना चाहिए, न कि अमीर को। दवा देना चाहिए रोगी को, न कि निरोगी को। ये सब बात सुनकर ना इसे मन में लालच आ गया कि सही में दान देना चाहता है। बोलता है तुम्हारा सोना कंगन किधर है, देखा वो। कौन बोलता है? पथिक। तो बाघ हाथ पसार के दिखाता है कि लो देखो सोना का कंगन ये है, समझ गया ना। सोना कंगन दिखाता है। तो अब देखता है चलो ठीक है। उसके बाद तब पूछबे करता शुरू में कि हम आएंगे तुम्हारे पास लेने के लिए, तो हमें तुम खा जाओगे, तुम हिंसक जीव हो, खा जाओगे। तब बोला वो अपने बारे में कि मेरा नाखून भी और दांत भी गला हुआ है, नहीं ये खाएंगे। ये बताया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतना पाप किया हूँ कि मेरा पाप के घड़ा बढ़ गया था, तो वंशहीन हो गया। मेरा पत्नी और पुत्र का निधन हो गया, मैं वंशहीन हो गया हूँ, समझ गया ना। अब पुण्य कमाना चाहता हूँ। कोई धार्मिक व्यक्ति बोला है कि दान पुण्य करो, समझ गया ना। तो इसलिए मैं दान करने आया हूँ, नहीं खाऊंगा, मेरा नाखून भी और दांत भी गला हुआ है। ये बात सब सुन के ये समझ आता कि मतलब चलो देना चाहता है। तो घूम कर जाना चाहता था। कहा ऐसे नहीं, इस नदी में स्नान कर लो। कौन बोलता है? बाघ बोलता है इस नदी में स्नान कर लो, तभी मिलेगा तुम्हें सोने के कंगन। ऐसे नहीं बोला गया धार्मिक व्यक्ति कि ऐसे नहीं देना है। हाथ धोआ कर जो भी रहेगा आएगा उसको देना है। तुम स्नान कर लो इस नदी में, तब ये तुम्हें देंगे सोने के कंगन। पथिक जाता है इसमें स्नान करने के लिए ना, पथिक जाता है तो क्या फंस जाता है, ये महापाके में फंस जाता है। फंस जाने की वजह से वो निकल नहीं पा रहा। तब बूढ़ा बाघ बोलता है ओह तुम तो बुरी तरह से फंस गए हो, ये बोल रहा है, समझ गया ना। उसके बाद फंस गया है तो बोलता है कुछ रुको, कुछ उपाय करते हैं तुम्हें निकालने के लिए। उसके बाद बाघ आता है, बूढ़ा बाघ आता है इसके पास, और आकर ऐसे दबोच कर पानी में दबोच कर मारने लगता है। दबोच कर मारने लगता है। तो ये पछतावा हुआ कि लोभ नहीं करना चाहिए। जान रहे कि हिंसक जीव है, फिर भी जानते हुए भी लोभ कर लिए। जान रहे कि ये चोर है, बदमाश लखेरा, उस पर पैसा आप दे देंगे उसको रखने के लिए, तो लेके भागी जाएगा। तो उसे ही जान रहे हिंसक जीव है, मार के खा जाएगा, तो फिर भी उस पर विश्वास कर लिया। विश्वास की वजह से इसको मारने लगा। तब सबसे पछतावा हुआ कि हम इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, तो एग्जाम्पल भी दिया गया क्या, हाथी को निहा धुआ देगा ना, हाथी को निहा धुआ देगा, और उसके बाद साबुन से निहा दो, पानी उनी से, उसको छोड़ दो, कपड़ा उपड़ा से पोंछ दो, तो वो सोचेगा कि हमको लेटा दिया, वो जमीन पर लेट पोट लेगा, धूरी उरी लगा लेगा, आप सोचेगा कि निहा लिए है। वो भी दिमाग, मोटा दिमाग होता है हाथी का। अब झूरी में लेट लिया तब सोचता है कि अब निहा लिए। उसी प्रकार से इसको भी दिमाग था। वो जानना चाहिए कि हिंसक जीव है, मार के खा जाने वाला है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आपको पूछेगा कि बाघ और पथिक में, बाघ और मनुष्य में कहूँ बातचीत होता है, तो एग्जाम्पल दिया गया है, समझाया गया है कि लोग नहीं करना चाहिए। हमको नजर आ रहा है कि मांस खाए वाला हिंसक जीव है, उसके बगल में नहीं जाना चाहिए। बाघ देखेंगे, सांप देखेंगे, दूरी भागेंगे, कि जाएंगे नजदीक उसके पास, दूरी भागेंगे। तब अब जो चोर है, जुएबाज है, लखेरा है, बदमाश है, समझ गया ना, वो मतलब उसका संगति खराब है तो उसे दूरी भागे, न तो वो भी उसकी संगति के साथ रहेंगे, हम भी बदमाश बन जाएंगे। छोड़ के दे देंगे पैसा रखने के लिए, चोर लेके भागे जाएगा पैसा, है कि नहीं। तो जिस पर विश्वास करना चाहिए उसी को ना विश्वास करने के लिए देंगे, मतलब उस पर विश्वास करना चाहिए। मगर ये क्या है, हिंसक जीव है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जानते हुए कि हिंसक जीव है, मार के खा जाएगा, फिर भी उसके बातों में आकर, समझ गया, बातों में आकर उसके द्वारा पानी में दबोच कर पानी में डुबा कर इसे मार देता है। मारकर उसके बाद बाघ खा जाता है। क्या कर देता है, बाघ खा जाता है। तो ये पूछता है कि पथिक किसके द्वारा मारा गया और खा गया? बूढ़ा बाघ के। पथिक, बूढ़ा बाघ किसको मारकर खा जाता है? पथिक को। महापाके में कौन फंसता है? पथिक कहाँ फंस जाता है? महापाके में। हाँ,
किसने कहा था कि ऐसा मौका किस्मत वालों को मिलता है? पथिक। पथिक ने। लोभी कौन था? पथिक। हाँ। वंशहीन कौन था? बुढ़ा बाग। हाँ। सोने का कंगन हाथ में कौन लिए हुए था? बुढ़ा बाग। हाँ। किसका नाखून और दांत भी गला हुआ था? बुढ़ा बाग। किसका पुत्र एवं पत्नी मरा हुआ था? बुढ़ा बाग। बुढ़ा बाग का। दुराचारी मतलब बोला था कि नहीं खाएंगे और गलत व्यक्ति निकल गया। तो दुराचारी कौन था? बुढ़ा बाग। बुढ़ा बाग। अब देखो ध्यान से, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचनाकार कौन हो गया? नारायण पंडित। नारायण पंडित। पूरा सुनो ध्यान से। नारायण पंडित किस पाठ का रचनाकार है? व्याघ्रपति कथा का। अब व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से। हितोपदेश से कौन सा पाठ लिया गया है? व्याघ्रपति कथा। हाँ। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से है? मित्रलाभ खंड। ये भी क्वेश्चन भी आई है। ये भी क्वेश्चन भी आई है। मित्रलाभ खंड से कौन सी कथा ली गई है? हाँ। व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? लोभ का, कि लोभ नहीं करना चाहिए। अब देखो, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश का अर्थ क्या है? तो हित का उपदेश। अपने हित से भी ऊपर सोचो। क्या मणि सोचता नहीं, अपने खाली लोभ में आ जाता है। लोभ के मारे ये अपना जान गंवाता है। समझ गया ना? और सोने का कंगन किस चीज का बना हुआ था? कुश का बना हुआ था। समझ में आया कहानी? वंशहीन कौन रहता है? बुढ़ा बाग ना। नाखून दांत किसके रहता है? बुढ़ा बाग के। और सोने का कंगन किसके हाथ में रहता है? और सोने का कंगन किस चीज का बना रहता है? कुश का। और सरस के किनारे नहा धोआ कर कौन बैठा हुआ था? बुढ़ा बाग। सोने का कंगन लेकर बैठा हुआ था बुढ़ा बाग। और लोभी कौन था? पथिक। पथिक कहाँ फंस गया था? दलदल में। हाँ। किसने कहा था कि ऐसा मौका किस्मत वालों को मिलता है? पथिक। पथिक ने। पूरा कहानी समझ में आया? यस सर। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर। विनाश की ओर। ऑब्जेक्टिव पूछताछ कर लेते हैं, समझना ध्यान से। व्याघ्रपति कथा पाठ के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। नारायण पंडित। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से। व्याघ्रपति कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश। हितोपदेश। हितोपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश, मतलब हित से भी ऊपर। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड से। व्याघ्रपति कथा पाठ हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड से। नहीं याद हुआ? कहानी समझ में आया कि नहीं? हाँ, जवाब देना है। व्याघ्रपति कथा से क्या परिणाम प्रकट होता है? क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? लोभ। क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? लोभ। लोभ का। लोभ नहीं करना चाहिए ना। इस कहानी में लोभ के बारे में बताया कि लोभ नहीं करना चाहिए। और लोभ का परिणाम हमेशा क्या होता है? बुरा होता है। कौन लोभी था? पथिक। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश या सोने का कंगन लिए हुए था? बुढ़ा बाग। पूरा क्वेश्चन होने देना। व्याघ्र के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। स्वर्ण कंगन किसके हाथ में था? बुढ़ा बाग के। पथिक कहाँ फंस गया था? दलदल में। दलदल में। समझ महापाके में या कीचड़ में। पथिक को किसने मारा? मारकर खा गया, ये ना। बाघ क्या दान देना चाहता था? सोने का कंगन। सोने का कंगन। दानशील कौन था? बुढ़ा बाघ। दानशील मतलब दानशील कौन था? बुढ़ा बाघ। कौन वंशहीन था? बुढ़ा बाग। बुढ़ा बाघ। किसका नाखूना दांत गला हुआ था? बुढ़ा बाग। किसका नाखूना दांत गला हुआ था? बुढ़ा बाग। बुढ़ा बाघ के। किसका बेटा और पत्नी मरा हुआ था? बुढ़ा बाग। व्याघ्र हंसने का प्रयास कर क्या दिखाना चाहता है? दांत। कि मेरा दांत है ये नहीं। हंसने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, दिखाता है क्या? दांत नहीं। व्याघ्र हंसने का मतलब बाघ हंसने का प्रयास कर क्या दिखाना चाहता है? दांत। दुराचारी कौन था? बाघ था। बुढ़ा बाघ दुराचारी की बोला था कि हम नहीं खाएंगे, आओ खा जाता है, यही ना। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो हिंसक जीव पर। जान रहे कि वो मांस खाए वाला है, हिंसक जीव है, तो उस पर विश्वास कर लिया और उसकी बातों में आकर मारा जाता है। हाँ, तो पथिक का मित्र कौन था? नारायण पंडित। जो वही कथा कहानी ये लिखा है, सही है। मित्रलाभ खंड से भी लिया गया है। तुम्हारा कंगन कहाँ है? ये किसने पूछा? पथिक ने पूछा। तुम्हारा कंगन किधर है? दिखाओ। तो दिखाता है, तब आता जाता लेने के लिए। तुम्हारा कंगन कहाँ है? किसने पूछा? पथिक ने। पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? बूढ़े बाघ के द्वारा। मारकर खा गया। किसने खा गया? बूढ़ा बाघ।
बूढ़ा बाघ किसको मारकर खा गया? पथिक को। पथिक को। किसने कहा था कि गरीब को दान देना चाहिए ना कि अमीर को? बुढ़ा बाघ। बूढ़ा बाघ। किसने कहा था कि दावा देना चाहिए रोगी को ना कि निरोगी को? बुढ़ा बाघ। बूढ़ा बाघ ने। कौन स्नान कर कुश हाथ में लेकर सरस के किनारे बैठा हुआ था? बुढ़ा बाघ। बूढ़ा बाघ था। पति किसके द्वारा मारा गया? बूढ़ा बाघ के द्वारा। ब्यारा पति कथा में किसने सोचा कि ऐसा मौका किस्मत वालों को मिलता है? पथिक ने सोचा था। भो भो पंथा इदम, मतलब ये सोने का कंगन ग्रहण कर लो, ये किसने कहा था? भो भो करके बोला था कि ये सोने का कंगन ग्रहण कर लो। किसने कहा था? सोना कंगन ग्रहण करने के लिए कहा था बूढ़ा बाघ। और किसको करा था सोना कंगन ग्रहण करने के लिए? पथिक को। लोभी कौन था? पथिक। भाग से ही ऐसा मौका मिलता है, ये किसने सोचा था? भाग से ही या किस्मत से ही भाग से ही ऐसा मौका मिलता है, ये सोचा था पथिक ने। ये कहानी पूरा समझ में आ गया? अगला कहानी समझाएंगे कल।